रात के आवरण में रामू लग्न से अपने खेत की सिंचाई करता है। उसका सिलहूट अंधेरे क्षितिज के खिलाफ स्पष्ट है। शांत रात की शांति एक चकाचौंध भरी रोशनी से टूट जाती है जो आकाश में प्रवेश करती है। एक उड़न तश्तरी धीरे धीरे उतरती है जो शांत खेतों पर एक अजीब चमक बिखेरती है। असंभव को देखने पर रामू डर से कांप उठता है। जिज्ञासा भय से जूझ रही है। आदिम प्रवृत्ति से प्रेरित रामू शरण चाहता है। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा है। घने झाड़ियों के पीछे छिपा रामू कांपता है। उसकी निगाह रहस्यमय शिल्प पर टिकी है। रात के आवरण में एक उड़न तश्तरी शांत खेत में उतरती है। इसका आगमन अज्ञात का संकेत है। थाली से एक विदेशी निकलता है। उसका रूप नाजुक लेकिन अजीब है। हमारे सितारों से परे दुनिया से एक आगंतुक। विदेशी नाजुक ढंग से पृथ्वी का एक नमूना एकत्र करता है। उसकी लंबी उंगलियां एक विदेशी दुनिया के सार की खोज करती हैं। अदृश्य रामू छाया से देखता है। उसकी उपस्थिति मैदान के विशाल विस्तार में एक मौन प्रश्न है। एलियन की नजर रामू से मिलती है। शांति के एक अप्रत्याशित इशारे से चुप्पी तोड़ती है। डर के बजाय एक मुस्कान परदेशी के चेहरे को सुशोभित करती है, क्योंकि यह लहराता है, दुनिया के बीच की खाई को पाटता है। रात के शांत मैदान में रामू अपने डर पर काबू पाता है और सावधानी से रहस्यमय एलियन के पास जाता है। अजीब परग्रही शोर हवा में भर जाते हैं क्योंकि विदेशी अपने शांतिपूर्ण इरादों को व्यक्त करने का प्रयास करता है। इशारों के माध्यम से एलियन अपने मिशन को व्यक्त करता है। इस दूर के ग्रह पर ज्ञान की खोज। तारों से जगमगाते आकाश के नीचे एक खेत में रामू और एलियन जुड़ते हैं। समझ और दोस्ती का एक पल साझा करते हैं। उड़न तश्तरी जिसमें एलियन सवार था तेजी से ऊपर चढ़ती है। विशाल सुबह के आकाश में गायब हो जाती है। रामू उत्साह से भरकर गांव वापस दौड़ता है, उत्सुकता से अपनी अविश्वसनीय कहानी साझा करने के लिए। रामू ग्रामीणों को अपनी मुठभेड़ सुनाता है। उसकी आवाज युवा उत्साह और अचंभा से भरी हुई है। ग्रामीण रामू की असाधारण कहानी पर हंसते हैं और अविश्वास करते हैं। उसकी काल्पनिक बातों का मजाक उड़ाते हैं। गांव वालों की उपेक्षा के बावजूद वह रात रामू की यादों में एक विशेष घटना के रूप में अंकित है। रामू अक्सर खुद को विचारों में खोया हुआ पाता है। परग्रही और उसकी संक्षिप्त रहस्यमय यात्रा पर विचार करता है।